बलियाबी कहता मेरे मदरसों के पीछे सनके और पागल बुलडोजर लेकर घूमने वालों, आखिर तुझे मुसलमानों के मदरसों की बनाई हुई इमारतों से डर क्यों लगता है? अहले 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 शऊर की तवज्जो का तालिब हूं। बलियाबी जब पूरे मुल्क में डंके की चोट पर कहता है कि ये इस्लाम है, बदला नहीं लेता है, शायद ये जुमला उतर जाए दिल दिमाग में, इस्लाम है, बदला नहीं लेता। मकान टूटा है, बदला नहीं लिया है, घर फूका है, बदला नहीं लिया, बेटों की मॉब लिंचिंग हुई है, बदला नहीं लिया, जमीनों पर झंडा और पत्थर रखकर कब्जा हुआ है, बदला नहीं लिया। लेकिन बलियाबी कहता है अकल के टुवरो, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेजान गोश्त के लोथड़ बचे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे वजूद की रूह खत्म हो चुकी है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे ज़हनो दिमाग में दर्द नहीं है। हां ठीक है, वक्त है, हम उस पैगंबर की उम्मत और आशिक हैं कि मुस्तफा वाला बदला नहीं लेता, वक्त आता है तो बदल जरूर दिया करता है। हम बदला नहीं लेते, बदल देते हैं, बदला नहीं लेते, बदल देते हैं। अब आप कहोगे बलियाबी इतनी बड़ी बात, तारीख बताओ, तो अमेरिका की तारीख नहीं, इसी भारत की तारीख है। सारे राजवाड़े लग गए बदला लेने के लिए मेरे ख्वाजा से, लेकिन मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। इसलिए बदला तो कायर लेते हैं, बदला तो कायर लेते हैं। मुस्तफा का गुलाम न बदला लेता है न कायर है। अब सवाल यह है कि बदला कैसे, बदल कैसे दिया, बदल कैसे दिया, इसकी तरफ बलियाबी की गुफ्तगू जाए। आज सिरसखेड़ा के नौजवानों से मैं 2-3 बात अर्ज करके अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहूंगा। चूंकि बेग्रामी जनाब कारी मुशाहिद साहब से कुछ ऐसे रिश्ते रहे, और वैसे भी बलियाबी जलसे और तकरीरों के लिए न जिंदा रहता है न जिंदा रहेगा। इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे एक से एक आफताबो महताब पैदा हो चुके हैं। अब जुनून ये है कि 2 काम कर लो, 2 काम कर लो। उलमा अपने हिस्से का काम कर ले, नौजवान अपने हिस्से का काम कर ले। इस्लाम का एक चक्का आलिम बन जाए, एक चक्का नौजवान बन जाए, और पैसे वाले सरमायादार बीच की चैन बन जाएं, तो हर बाबा की गाड़ी रुक सकती है, इस्लाम की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। अब उलमा इकराम की यहां तवज्जो चाहूं कि आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है, डर क्यों लगता है। उससे पहले वो रिपोर्ट दे दूं। अब बलियाबी की गुफ्तगू सुनो और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा अपने दिमाग पर रखो। इंटायर केरला, इंटायर मध्य प्रदेश, झारखंड का 75%, आसाम का 80%, गोवा कंप्लीट, मिजोरम 45%,
त्रिपुरा फाइनल। ये जितने पहाड़ी और जंगली इलाके हैं, क्रिश्चियनिटीज ने फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ के स्कीम चलाई। इलाके का इलाका, जंगल का जंगल, मजहब बदल दिया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बदल दिया। इलाके का इलाका बदल गया, पहाड़ का पहाड़ चेंज हो गया, स्टेट का स्टेट बदल गया। अमेरिका ने 2020 में वर्ल्ड लेवल की एक मेज कॉन्फ्रेंस की और उसने रिपोर्ट मांगा। भारत में मुसलमान गरीबी में 1 नंबर पे, भारत का मुसलमान बेरोजगारी में 1 नंबर पे, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री तालीम, फ्री लिबास, प्लस राशन और गल्ला देने के बावजूद भी जंगल का आदिवासी गले में सलीब लटका लिया। दलित इलाके में लोगों ने गले में सलीब बांध लिया। पुअर और ओबीसी के खित्ते में लोगों ने गले में सलीब डाल लिया। लेकिन अब्दुल्लाह का बेटा क्यों नहीं सलीब पहना? अब्दुल सत्तार का पोता क्यों नहीं सलीब पहुंचा? ज़कात के और फितरे के पैसों सब पर रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करने वालों, दब कर बातें मत करो, छाती ठोक कर बातें करो और हुक्मरानों को बता दो, हुक्मरानों को बता दो कि किसी का जमीन खरीदा जा सकता है, किसी का दीन नहीं खरीदा जा सकता। मेरे अजीज, जब यह फाइनल रिपोर्ट आई है अमेरिका के टेबल पर, तो अमेरिका के टेबल पर पूरी चारों तरफ से दहशत फैल गई। जब रिपोर्ट देने वाले ने दिया तो यही कहा, मैंने मुसलमानों के गरीब मोहल्ले में कोशिश किया था, मैंने अब्दुल्ला के बेटे को भी फ्री एडमिशन दिया था, मैंने मुसलमानों के बच्चों को भी फ्री दवा देने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मेरे क्रिश्चियनिटीज के स्कूल में आया और जैसे ही मेरे पोप ने कहा बोलो ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, वैसे ही अब्दुल्लाह का बेटा उस कतार से निकलकर बाहर हट गया और हट करके ये कहने लगा, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि ईसा रूहुल्लाह के बेटे हैं, मेरा खुदा वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, जो किसी का बाप नहीं। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा। लेकिन यहां तो मंडी में कंपटीशन चल रहा है माबूद बेचने का। अगर डरते नहीं हो तो सुन लो, डरते नहीं हो तो सुन लो। बलियाबी साफ कहता है कि मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। बात समझ में आ गई? तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोल दो। अरे बोलो, रंग में बोल दो। तवज्जो चाहूं, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। बनाने पर बात चली तो किसी साहब ने कहा, हजरत मौलाना मुफ्ती इकराम साहब ने कहा, बलियाबी साहब मेरे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जिसकी तस्वीर कहेंगे उसकी बना देगा। मैं भी सोचा यार कंप्यूटराइज दौर में यूनिक आइटम है, जिसकी कहो उसकी बना देगा। मैंने मुफ्ती इकराम साहब से कहा कि हजरत उससे पूछिए कि क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा जिसे किसी ने कभी देखा ना हो। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। रवायतें नहीं, निकात सुन लो। बोल दो, बोल दो। बुलवाना है बलियाबी से तो जरा बोलना पड़ेगा। बोल दो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मैं क्या कह रहा था? क्या उसकी भी बना देगा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो? बेशक। तो मौलाना इकराम ने कहा कि ये तो पूछना पड़ेगा।
मैंने कहा पूछ लीजिए। जी जी तो जैसे ही पहुंचे उस मुसव्विर आर्टिस्ट के पास कि जिसकी कभी किसी ने जिसको ना देखा हो, क्या उसकी भी बना दोगे? जी। तो बनाने वाले ने कहा ये मुमकिन नहीं है, कुछ तो बताना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से, क्या बात है, जोर से, क्या बात है, क्या बात है। जुल्फे कैसी हैं बताना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। भवें कैसी है बताना पड़ेगा। क्या इशारा है, बहुत अच्छे। रुखसार कैसे हैं बताना पड़ेगा। आंखें कैसी हैं बताना पड़ेगा। बेशक। नाक और कान कैसा है बताना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आंखें कैसी है बताना पड़ेगा। जी जी, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आदमी हो तब तो तस्वीर हो। जी जी, क्या बात है, क्या बात। नूर की तस्वीर कहाँ होती है? बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बोल दे यार, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या बात है, तवज्जो चाहो। नूर की तस्वीर कहाँ होती है? जी जी, मेरा रब नूर है। जी बेशक, क्या बात है, क्या बात। मेरा रब नूर है, मेरा रब नूर है। जोर से बोलो, डरो नूर मत। है। मेरा रब नूर है, मेरा रब नूर है। मेरा रब नूर है। जी 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 जी, बेशक। और मेरे रब ने महबूब क्या बात है, कब बनाया? जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत, मेरे रब ने महबूब कब बनाया? जी 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 जी, महबूब कब बनाया? कब? मेरे रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी न बनी थी। जी 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 जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पानी न बना था। जी जी जी, आग न बनी थी, हवा न बनी थी। बेशक। तब, जी जी, तब तो बेसाइज के पैजामा वालों से पूछ लेना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। कि जब मिट्टी बनी ही नहीं थी बहुत अच्छे, तो महबूब में मिट्टी लगी कैसे? क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो नूर है। जी जी जी, जैसे ही मैंने कहा बता दो, लाइए मौलाना अकराम साहब, मुफ्ती साहब, जरा मुसव्विर को मैं भी देख लूं। जी जी जी, आ गया। मैंने कहा कि कहां कहां बना सकते हो? बेशक। बोला बलियावी आप बोले। जी जी, कपड़े पर बना दूंगा, जी, पत्ते पर बना दूंगा, बेशक। जमीन पर बना दूंगा, जी, पत्थर पर बना दूंगा, बेशक। दीवारों पर बना दूंगा, लकड़ी पर बना दूंगा, क्या बात, कागज पर बना दूंगा। बेशक। मैंने कहा तस्वीर कभी बोलेगी भी? तवज्जो चाहूं, आता हूं, क्या बात। तस्वीर कभी बोलेगी भी? बोला नहीं, ये तस्वीर है। बोल दे तो बोल दूं। जी जी, सुभान अल्लाह। अरे यार जोर से लहक के बोल दो तो बोल दो। क्या बात। अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं, ये नुक्ता शायद कभी सुनने को आ जाए। जी जी जी, तवज्जो चाहूं। मैंने कहा तूने तो बता दिया, पेपर पे बना दोगे, कपड़े पर बना दोगे, कागज पर बना दोगे, पत्थर पर बना दोगे, मिट्टी पर बना दोगे। मैं चाहता हूं एक तस्वीर पानी पे बना दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक तस्वीर पानी पर बना दो। आर्टिस्ट जी, मुसव्विर ने अपना कलम तोड़ दिया। सुभान अल्लाह। तोड़कर बोल पड़ा मैं मजबूर मुसव्विर हूं। जी जी जी, बेशक। मुख्तार मुसव्विर वो है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तवज्जो चाहूं। जी 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 जी, क्या बात है। मुख्तार मुसव्विर जी, वो है। जी जी, मैं मजबूर मुसव्विर हूं। जी जी। मैंने कहा फिर क्यों कहते, फिर क्यों कहते, फिर क्यों कहते कि तस्वीर बना दोगे, एक तस्वीर पानी पर बना दो। बोला मुमकिन नहीं। जी जी जी, मुमकिन नहीं, संभव नहीं। जी जी, कहीं पानी पर तस्वीर बनेगी?
मैंने कहा अकल के टुवरे तो डुप्लीकेट है, जी जी जी, क्या बात। ओरिजिनल में राम राम मसब्बिर है। सुभान अल्लाह। बाप के वजूद का 2 कतरा पानी क्या और माँ के जिस्म का 2 कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में हौसला भी है, तस्वीर में सब्र भी है, तस्वीर में अज़्म भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या इशारा है। लेकिन कौन समझाएगा। जी जी जी। अमेरिका में जब पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई तो सुभान। राष्ट्रपति पूछ रहा कि अब्दुल्ला का ठेला चलाने वाले अब्दुल्ला का बेटा जी जी, गले में सलीब लटकाया क्यों नहीं। बेशक। अब्दुल सत्तार का बेटा जी, फाके से सोते रहा, गले में सलीब टांगा क्यों नहीं। बेशक। तो जो रिपोर्ट दी गई है इंडिया के इंटेलिजेंस से, जी जी, वो ये है, बेशक। भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे, क्या बात है। तब तक भारत के मुसलमानों का न ईमान बदला जा सकता है, न इस्लाम बदला जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान। क्या बात है। डर मदरसों से क्यों लग रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डर मदरसों से क्यों लग रहा है। बेशक बेशक। हजरत, हुकूमत की जमीन, हड़पी हुई जमीन पर हमारी इमारतें नहीं है। बलियावी तो खम ठोक के कहता है कि ये इस्लाम है, इस्लाम। जी जी, बेशक। ये फौजियों का मजहब नहीं है, मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जंगे फौज हारा करती है, आशिक नहीं हारता। जी, बेशक। इसलिए कि आशिक जब रन में उतरता है तो फतह और शिकस्त पे नजर नहीं होती है, महबूब की रजा पे नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए आज मदरसों से डर क्यों लगता है। जी जी। मैं तो अपनी माँ बहन बेटियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं यार। बेशक बेशक। मैं अपनी माँ बहन बेटियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं जी। मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में कोई गरीब भूख से ना मरे, इसके लिए 10 स्कीम चली। बेशक। लाल कार्ड, पीला कार्ड, जी अंत्योदय जी, और अब तो पूरा फ्री है। जी जी। फिर भी कहीं ना कहीं भारत में भूख से मरने वालों की खबर अखबार में छपते रहती है। जी जी जी। लेकिन बलियाबी हुक्मरानों की आंख में आंख डाल के नहीं, उनके पपोटे उंगलियों से फाड़ करके कहता है। जी जी, बेशक। तुमने दर्जनों स्कीम चलाई कि कोई भूख से न मरे, फिर भी मरने वालों की खबरें तेरा अखबार छापे। जी, ये मुसलमानों के जज्बे को सलाम है। आज तक हिंदुस्तान का कोई अखबार ये खबर ना छाप सका क्या बात है? कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मर गया हो, मदरसे में पढ़ने वाला कोई यतीम बच्चा भी भूख से मरा हो। आज भी मस्जिदों के मीनारों से अगर ऐलान हो जाए सिरिस खेड़ा के किसी मस्जिद से कि मदरसे में खाम शाम को खाने का गल्ला नहीं है, तो आज भी सैयदा फातिमा की कनीज़े अपनी औलादों की रोटी कम कर देगी, लेकिन मुस्तफा के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। रसूलुल्लाह के मेहमानों को फाके से नहीं सोने देगी। यही वो जज्बे सादिक है जो हुक्मरानों की छाती पर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। ये जज्बा जब तक जिंदा रहेगा, भारत में मुस्तफा के दीन का परचम लहराते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक को हटा के थोड़ी कम कर दीजिए, आवाज में झंझनाहट बंद हो जाए। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता। अब मैं तारीख का वो पन्ना पलटने जा रहा हूं कि मेरे उलमाए कराम दाद दिए बगैर
जी जी जी, अपने को रोक नहीं पाएंगे। क्या बात है। अब जहन को थोड़ा करीब करो मेरी कौम के गयूरो। जी लेकिन कौन समझाए? गलती से अगर कुछ सिक्के आ गए तिजोरी में तो अच्छे बाप के बेटे की टूनिंग बदल जाती है। जी जी जी, बेशक। मैं सिरिस खेड़ा वालों तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा रे कि सबसे पंगा लेना, मुस्तफा के मेहमानों का दिल क्या कभी मत दुखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, जिंदगी में बलियाबी को एक तालिब इल्म मिला है। जी जी, हजरत जिंदगी में पहली बार एक तालिब इल्म मिला है। बेशक। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वो लड़का मुझे मिला था। जी, मेरी तरफ बड़ी गौर से देखते रहा। मैं ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। जी जी, और उस वक्त एमपी था, करीब करीब नहीं, चेयरमैन था। बिहार में लगभग 6-7 सिपाही वाले खड़े थे। वो मुझको बड़ी गौर से देख रहा था। बेशक। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने एक सिपाही से कहा, बुलाओ। करीब आया, मौलाना सलाम किया। उसके चेहरे की उदासी और उसकी कैफियत देखकर मैंने महसूस किया कि शायद ये बच्चा भूखा होगा। बेशक। मैंने कहा, खाना खाया है? वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा। हजरत जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला है, एक। जैसे ही मैंने दूसरी मर्तबा कहा कि कुछ खा लो, एक इंचार्ज था, मैंने कहा कि वो सामने में जो वीआईपी लॉन्ज के पास जो रेस्टोरेंट है वहां से खाना जूस सब मंगाओ। लेकर आया, बच्चा खा लिया। खाने के बाद मैंने कहा कि क्या बात है, मुझे बहुत गौर से देख रहे हो? उसने कहा, आप मौलाना बलियावी साहब हैं? हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, हाँ बेटा, मेरा ही नाम मौलाना बलियावी है, बोलो। जी जी, बेशक बेशक। जवाब दिया, मेरी सौतन माँ है, मुझको होटल पर रखा था काम करने के लिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जी, मुझको कहीं और जाना था। मैंने तुरंत एक कागज़ लिया, 2 लाइन लिखा, पैसा दिया और ट्रेन में सिक्योरिटी वाले के हवाले किया। मैंने कहा, इसको जमशेदपुर स्टेशन उतार देना। जी जी, जमशेदपुर में फ़ोन कर दिया मदरसे वाले को कि जाओ, स्टेशन से एक लड़का जाए, उतरेगा एसी कोच में, इतने नंबर सीट पर है, उतार के मदरसा ले जाओ, दाखिला कर लो। जी जी जी, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। हजरत 3 साल के बाद मैं पहुंचा हूँ जी जी, जमशेदपुर। मुझे मालूम था, एक नौजवान को फ़ोन कर दिया था कि हर महीने 500 रुपया दफ्तर में दे देना। जी जी जी, उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं कि कौन उसका पॉकेट खर्च, साबुन तेल खर्च देता था। जी जी जी, 3 साल कंटिन्यूअस रहा, हिफ्स कर लिया। जिंदगी में पहली बार तालिब इल्म मिला है। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। जब रईसुल कलम का इंतकाल हो गया, दस्तारबंदी के इजलास के बाद, मैंने शब बारात के दिन होता था, सारे उलमा को रुखसत कर लिया, ऑफिस में बैठा था। बेशक। अचानक एक तालिब इल्म ने खबर दी कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक लड़का रो रहा है। जी 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 जी, मैंने चपरासी को भेजा, देखो कौन लड़का है, क्या बात है। गया तो देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेशक। टूटे हुए टीन के बक्से पर इसी तरह जुब्बा और पगड़ी बांधे बेशक, फूट फूट कर रो रहा था। आने के बाद उसने बताया कि अपने ही मदरसे का तालिब इल्म है, हिफ्ज किया है, उसकी दस्तार हो गई है। बेशक। वो रो रहा है। मैंने कहा, चल मैं देखता हूं। जी, जब मैं पहुंचा हूं, मैंने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो?
उसने जवाब दिया, आप तो हमको पहचाने नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ याद दिलाओ। बोला हावड़ा स्टेशन पर आपने जिसको खिला करके क्या बात, खत लिख के दिया था, मैं वही हूँ। जी 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 बेशक। मैं यहाँ से छूट कर कहाँ जाऊंगा, यही सोच कर रो रहा हूँ। जी 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 कहीं मेरी माँ फिर मुझको न होटल में काम करने को मजबूर करे, यही सोच के रो रहा हूँ। मैंने कहा उसका इंतजाम कर दें। बोला नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, घर जाऊंगा तो मेरी माँ सौतन मिलेगी, मेरा बाप मिलेगा, पता नहीं मुझको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बेशक। लेकिन घर जाने के बाद मेरे रिश्तेदार तो मिलेंगे, ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी। जी 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 बेशक। जहां हर वक्त कभी कुरान की तिलावत, कभी मुस्तफा की नात, बेशक, कभी मेरे अल्लाह की हम, सुभान अल्लाह, कभी हदीस रसूल की तिलावत। जी 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 ये कहां मिलेगी? मेरे अजीज, उनकी औकात नहीं थी जो भीख मांगकर बादशाह बने हो। बेशक बेशक, क्या बात, जिनको आज तक कपड़ा पहनने का ढंग ना आवे, क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। वो मेरे मदरसों को टारगेट करते, बेशक, इसलिए नहीं कि इसमें गरीब क्यों पढ़ते, इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों की जमीन पर क्यों आए। क्या बात, बहुत अच्छी। असल जो वजह है मुझसे सुन। क्या इशारा। जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वालों की औलादें जी जी अपने सरों का नजराना दे रही है बैतुल मुकद्दस के लिए। बेशक। इस वक्त अमेरिका हो, इसराइल हो, जी, नाटो की सारी एलायंस कंट्रीज हो, बेशक, सब बेचैन और परेशान हैं। जी, माए बेटों को तड़पता देख रही हैं, हिम्मतें नहीं टूट रही। बेशक, भाई भाई को शहीद होते देख रहा, जी जी, जज्बा मध्यम नहीं पड़ रहा। मकानात रेत की तरह बिखर रहे हैं, जी, हिम्मतें नहीं टूट रही, हिम्मतें नहीं टूट रही। जी जी बेशक। बात निकाब और पर्दे की आई तो मेरी मां बहन बेटियों सुन लो। जी, कुफ्र को हमारी हड्डियों से डर नहीं लगता, बेशक, कुफ्र को सैयदा फातिमा की कनीजों के दूध से डर क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए कि कुफ्र को मालूम है कि रोटियों में उतनी ताकत नहीं जो जंग जिता दे, लेकिन फातिमा के कनीज की दूध में इतनी तासीर है कि अगर वो पानी पी करके भी उतर गया तो कुफ्र को पानी पानी कर दे। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ये तारीख है। जी जी जी, किसी साहब ने बलियाबी को एक मैसेज किया जी जी, चिढ़ाने के लिए कि इस वक्त फलस्तीन की औरतें मुसलमानों की निकाब पहन के डर के मारे सो रही हैं। जी जी जी, जैसे ही खबर मिली मैंने वैसे ही एक ट्वीट मारा एक मीडिया वालों को कि हमें फीडबैक चाहिए फलस्तीन के उन गैरतदार माओं की बेटियों का, जी जी जी, की रिपोर्ट दो। वो पहुंच गया टूटे हुए बिखरे हुए मकानों के मलबे के नीचे और पहुंचकर इसने इंटरव्यू कर लिया कि सोते वक्त आप निकाब पहन के क्यों सो रही हैं। जवाब दिया है मुस्तफा के गुलाम की बेटियों ने। जी 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 बेशक, जवाब यह दिया
क्या हम इसलिए नहीं नकाब पहन के सोते कि शायद बम और पत्थर और मकानों के मलबे गिरे तो हम बच जाएं? हम तो नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं, जी 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 बेशक, इसलिए सोते हैं जी कि बम और मिसाइलों की चोट से मेरे मकान के अगर परखचे उड़ जाएं, हाँ हम मलबे में दब के मर जाएं जी और मेरी लाश निकाली जाए, बेशक, तो किसी यहूदी इस्राइल की नजर मेरे नंगे जिस्म पे न पड़ने पावे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे अजीज, इस्लाम एक नेचुरल कानून है। जी मदरसों से डर क्यों लगता है? ये सिर्फ भारत वालों के लिए खौफ की चीज नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। जी 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 बेशक। इसकी वजह, जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वाले बैतुल मुकद्दस के लिए अपने सरों का नजराना दे रहे हैं, बेशक बेशक, 1000 साल पहले उसी अरब के खित्ते में हाँ जब यहूदियों का कब्जा बैतुल मुकद्दस पर हो चुका था, जी, और जिस तरह आज काबे की कमाई खाने वाले अरब के शाह हाँ बेशक, यहूदियों के हाथ के खिलौना है, उसी तरह कल भी अरब का शाह यहूदियों के हाथ का खिलौना था। लेकिन बलिया भी कहता, लिख लो, कल भी नबी के इश्क का शोला भारत से निकलता था। क्या बात है, आज भी नबी के इश्क की चिंगारी भारत से निकल रही है। कल भी नबी के इश्क के तराने भारत से गूंजते थे, आज भी नबी के इश्क का तराना भारत से गूंज रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मेरे अजीज, जैसे ही अरब के खित्ते में एक नौजवान पैदा हुआ, जी जी, नाम सलाहुद्दीन है जी, हाँ कब बोलोगे, कब सुभान अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मौलाना, अब आप माइक से मत बोलिए, मैं पब्लिक से समझ लूंगा। बोलिए, और रंग में आके बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, जी जी, तवज्जो चाहूं। नाम सलाहुद्दीन है। जी जी, ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिस वक्त अरब के सहरा में खड़ा होकर ऐलान किया, यहूदियों अब अपनी सफों को संभाल लो, कीमत चाहे जो चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगा, लेकिन बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे साथ फिर एक नारा ठोक के लगा दो, मैं बोलूं बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहूंगा। बेशक बेशक, क्या बात। किसी ईमान वाले का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और किसी की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। जी जी, इसलिए कि डर के मत जियो। जी जी, क्या बात है। भारत से मोहब्बत का पाठ उनको पढ़ावे जो भाड़ेदार हो, मकान मालिकों को मोहब्बत का सबक मत पढ़ाओ। जी जी जी, बेशक बेशक। लेकिन डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। एक सेकुलर कहलाने वालों ने ठेका ले रखा है मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए, यानी एक अल्लाह से डरने वाली कौम की औलादों को छुछुंदर से, बंदर से, भालू से, गीदड़ से, जी जी जी, चूहा से, बिल्ली से डरा रहे हैं। डरो मत, बेशक, और अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने दो। अपनी सफों को मजबूत करो। जी जी बेशक, मजबूत करो। क्या बात। सिरस खेड़ा वालों, अगर चाहते हो कि पूरे जिला मुरादाबाद में तेरा गांव एक मॉडल गांव बने, जी जी बेशक, तुम्हारा गांव एक मॉडल आदर्श गांव बने, जी जी, तो रमजान शरीफ से पहले हर गली के जिम्मेदारों की और हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम की एक मीटिंग कर लो। जी जी बेशक, और मीटिंग करके डिसाइड कर दो कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी उसके जाने की तादाद इतनी होगी, और मेरे गांव में जो बाहर से बारात आएगी उसके आने की हैसियत और तादाद इतनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। सिर्फ एक खर्च बचा दो, एक, जी जी, एक। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, जी 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 जी,
सिर्फ हाफिज बना करके हम अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते। जी क्या बात। हम फकत तालीम बनाकर अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते, बल्कि हिफ्ज और फजीलत और किरत के साथ अब जरूरत है मदरसों में इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की तालीम हो, हिंदी और मैथ की तालीम हो कि मेरा बच्चा हिफ्ज भी करे, हाई स्कूल भी करे, आलमियत भी करे, ग्रेजुएशन भी करे, ताकि जब आगे बढ़कर मेडिकल में जाए, डॉक्टर बन करके जब क्लिनिक में बैठे तो चेहरे पर नबी की सुन्नत दाढ़ी भी हो, गले में आला भी हो। हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। लेकिन क्या गजब बना दिया है रे, पैसे वालों ने मदरसे की सूरत बिगाड़ दी। जी लोगों ने समझ लिया पैसे वालों ने कि मदरसे का मतलब टूअर, यतीम, गरीब, मुफलिस। इस दीवार को गिराओ। जी 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 पहले जागीरदारों के बेटे आलिम होते थे, जी पहले बादशाहों के बेटे आलिम होते थे। बेशक। तब बलिया भी कहता आज के हुक्मरानों से, कान खोल करके सुन, आलमगीर औरंगजेब को गालियां देने वाला सुन। जी मदरसों का मुकाबला तुम करोगे? अरे अगर खोल दूं बलिया भी तेरी कुंडली, जी जी कुंडली तेरी खोल दूं तो ताबूत घोटाला वाला, जी चारा चोर, जमीन चोर, माइंस चोर, कॉपी चोर, कफन चोर, देश का राज बेचने वाला जी मदरसे से पढ़कर पार्लियामेंट नहीं गया है, स्कूल और कॉलेज से पढ़ के गया है। जी 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 स्कूल और कॉलेज से पढ़कर गया है। बेशक बेशक। मदरसों से क्या क्या निकला है ये देखना चाहते हो? क्या बात। साबिर अलाउद्दीन मदरसे से, महबूब इलाही मदरसे से, ख्वाजा निजामुद्दीन मदरसे से, साबिर पाक मदरसे से, शाह बरकतुल्लाह मदरसे से, सैयदना मीर मोहम्मद मदरसे से, इमाम अहमद रजा मदरसे से, सदरुल फाजिल मदरसे से, कारी अब्दुल लतीफ मदरसे से। मदरसे से निकले हुए लोगों ने नफरत नहीं मोहब्बत बताई है, बेशक बेशक। मान ला। मोहब्बत बताई है। जी 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 लेकिन कौन समझाएगा आपको? लोगों ने समझ लिया, हमने चंदा दे दिया, काम हो गया। मेरे अजीज, जिस दिन इलाके का जमींदार का बेटा आलिम बनेगा, बहुत अच्छे। 100 मौलवी मिलकर के उस बुरे काम को नहीं मिटा सकता। जी 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 एक पैसे वाले का बेटा खड़ा हो जाएगा तो लाठी भी साथ में रहेगी और रोब भी साथ में रहेगा। बेशक बेशक। लेकिन यहां तो लोगों ने समझ लिया कि जितना टूवर यतीम है वही मदरसे में, बस आखिरी हिस्सा मदरसे से डर क्यों लगता है? क्यों डर लगता है? जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करके कह दिया कि बचा सकते हो तो बचा लो, तेरा कब्जा छीनूंगा, जी बैतुल मुकद्दस मेरा है, लेके रहूंगा। अरे करबला की वादी में हुसैन का कदम पड़ा तो आज हर मोहल्ले में करबला का झंडा दिखता है यार। मान ला। बैतुल मुकद्दस तो किबले अव्वल है, इसमें सिर्फ बेशक। सहाबा का नहीं, जी मेरे मुस्तफा का कदमे नाज पड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सारे नबियों ने मुस्तफा के पीछे नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह बेशक। तो बैतुल मुकद्दस तो आज नहीं कल लेकर रहेंगे। जी जी तो डर तो नहीं रहे हो? अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। डर तो नहीं रहे हो? नहीं। तो स्टेज से लेकर नीचे तक एक नारा मेरे साथ ठोक दो। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? लेकर रहेंगे। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? लेकर रहेंगे। तो लगा दो बैतुल मुकद्दस। लेकर रहेंगे। कोई आवाज बुलंद कर, डर मत। बैतुल मुकद्दस लेकर रहेंगे। बैतुल मुकद्दस।
मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा। लेके रहेंगे। मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी क्या बात। जब उठा सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरब के खित्ते में कुफ्र की जमीन छोटी होने लगी, बड़े बड़े खानदानी सेहतमंद हाथों के बनाए हुए माबूदों के पुजारियों के पसीने छूटने लगे। क्या बात है। आ गया है कोई मर्द आहन जो हर कीमत पर बैतुल मुकद्दस लेकर रहेगा। जी 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 बेशक। मदरसों से डर क्यों लगता है? ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जब सिंध के साहिल पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों ने जी 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 बेशक अरब के जाने वाले काफिले से कहा था, ओ अरब को जाने वाला, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जी जी जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना, बताना कि मेरे पैरों में बेड़ियां किसने डाली हैं, क्या बात, बताना मेरे हाथों में जंजीर किसने पहनाई है। सलाम का जवाब अरब की सहरा से हवाओं के दोष पे नहीं, कैद खाने पर आके दे। जी। ये मुस्तफ़ा का आशिक है, वहीं से जवाब दिया, इस्लाम की बेटियों घबराओ नहीं, जी जी कैद खाने की दीवार टूटेगी, सैयदा फातिमा की कनीजें आजाद होंगी। जी जी बेशक बेशक। मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जी जो देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। जी जी बेशक। यहूदियत हाथ मलते रह गई, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। जी नसरानियत सर पीट के रह गया, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। जी बेशक। जब कब्जा हो गया तो कुफ्र परेशान जी जी कि आखिर अरब का ये जवान पढ़ा कहां से है, बेशक बेशक। इस अरब के जवान की तालीम कहां से है, क्या बात, इस अरब के जवान की तरबियत कहां हुई है, क्या बात, इस अरब के जवान का उस्ताद कौन है, इस अरब के जवान के वजूद में इस्लाम के तई ये जज्बा पिलाया किसने? मदरसों से डर क्यों लगता? जी जी डर क्यों लगता? क्या इशारा। तो याद कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम जी जी किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, बेशक बेशक। किसी स्कूल से नहीं, मदरसे से। अब तो बोलना चाहिए अल्लाह की। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। कहां से? क्या बात है। कहां से? मदरसे से। हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के मदरसे में और आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। जी 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 बेशक। थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसे में पढ़ाने वाले कादरी हैं। जी 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 बेशक। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं। जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। क्या बात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। इसलिए कुफ्र को डर लगता है मदरसे से कि इस चटाई से निकलकर फिर कोई सलाहुद्दीन ना आ जाए, इस चटाई से निकलकर फिर कोई नूरुद्दीन जंगी ना आ जाए। डर लगता है कि फिर मदरसों से निकलकर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी ना। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। इसलिए डर लगता है। बेशक। लेकिन अपने मदरसों की हिफाजत करो। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, जी 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 इस्लाम बदला नहीं लेता, जी बदल देता है। जी जी बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। भैया माइक से कब तक काम चलाओगे? यहां जिनकी बहुत सेहत अच्छी है, यूपी में जिस हुकूमत की, वो भी दूसरे का बेटा लेके बाप कहला रहा है। जी जी अखबार पढ़ा कीजिए। अब एक एक बात कितना खोल खोल के समझाया जाए। शरीफ आदमी किसी के बदन का कपड़ा नहीं उतारता। जी 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 बेशक। लेकिन जिनके यहाँ आज भी लोग कपड़ा ही नहीं पहनते, उन पर क्या कीजिए? जी 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 बेशक बेशक। हम अपने उलमा से कहेंगे, जज्बात में आकर के कतई तौर से मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी
इनकी औकात नहीं है जो मेरे नबी की शरीयत खत्म कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। इनकी औकात नहीं जी है, जी, इनकी औकात नहीं। हकीकत से। हाँ, अखबार में मटेरियल छाप लो। बेशक। जब इसी 3 तलाक पर तेरे बलियाबी ने खम ठोक के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कह दिया, क्या बात है। बेशक। तुमको जो कानून बनाना है बना के गर्दन में बांध के घूम, मुस्तफा का गुलाम भारत में वही करेगा जो नबी की शरीयत कहेगी, तेरे बाप के कहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। हम तो सीधी बात जानते हैं कि आप अपनी दीवार मजबूत कर लो। जी जी जी, पर्दे से भी उनको डर लगता है, जी जी, बेशक। इसलिए पर्दे पर भौंक रहे हैं। हकीकत। इसलिए कि लड़के और लड़की, मर्द और औरत का नेचर अलग अलग है। हकीकत। जी। बेटी होगी किसी भी मजहब की तो उसके अंदर फितरी तौर से, कुदरती तौर से हया और शर्म होगी। जी जी, बेशक। अगर बच्ची होगी, जी। अगर औरत होगी, लड़की होगी, उसके अंदर हया और शर्म होगी, चाहे किसी मजहब की हो। चूंकि कुदरत की बनावट यही है जी कि बेटी है तो हया होगी, बेटी है तो उसकी स्क्रीन और चमड़े नाजुक होंगे जी, बच्चों के मुकाबले में। बलियावी तो कहता है कहां गलत जगह हाथ डाल रहे हो। जी। पार्लियामेंट में एक बार बोल दिया था तो लोगों ने 15 दिनों तक दबाव डाला कि तुम अपना बयान वापस लो। मैंने कहा सदस्यता वापस कर सकता हो, बलियावी बयान वापस नहीं ले सकता, लिख लो। जी जी, बेशक बेशक, क्या बात। मैं जानता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। हाँ। डरो मत जी। अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। लेकिन कौन समझाए? जिनकी आबादी यूपी में 8%, 4%, 6% है, जी जी, बेशक। वो डर में नहीं जी रहा। वो नहीं कहता कि क्या करे क्या करें, कोई मुतबादिल नहीं है। वो नहीं कहता कि क्या करें, कोई मुतबादिल नहीं है। जी जी जी, बेशक। जिनकी आबादी 22% है वो कहते हैं क्या करें, विकल्प नहीं है। जी जी। इस कमजोरी को निकाल दो। जी जी। और बलियाबी अपनी कौम के जवानों से वोट नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, सिर्फ 5 साल दे दो। जी जी। मेरे लिए नहीं, अपनी औलादों के लिए। जी 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 जी, उलमा के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए। जी जी जी, सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक। 6ठे साल जो सूरज निकलेगा हाँ। वो किसी और का नहीं होगा, मुस्तफा के गुलामों का क्या होगा। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सिर्फ 5 साल दे दो। जी 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 जी, इसलिए कि जो बच्चा आज 10 साल का है, 5 साल के बाद वो मुकम्मल स्ट्रांग होके खड़ा होगा। जी जी, और जो 15 साल का है बेशक। वो एक सीढ़ी चढ़ गया होगा। हाँ। तुम्हें गुर्बत में रहने के बावजूद भी किसी से खैरात मांगने की जरूरत नहीं। बेशक। सिर्फ अपने शादी का खर्च कम कर दो। जी 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 जी, बेशक। सिर्फ शादी का खर्च। खूब दावत उड़ाओ। जी। इस वक्त दारे शरिया की जो तहरीक चल रही है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, जी जी, हमें फख्र है अहले सुन्नत के उन जवानों पर जी जी जी, क्या बात है। जिसके बाप ने 5-5 लाख रुपये ले लिए थे। हाँ। जब जवान उतरे हैं सड़कों पर तो बाप ने लड़की वाले से माफी मांग करके वो पैसे वापस किया है। जी जी, बेशक, क्या बात है। हम तो निकले हैं जी जी चटाई बनाने के लिए, जी जी जी, गांव टीम बनाने के लिए। हाँ, बेशक बेशक। हमारा आलिम तो बेचारा है, बेचारा। जी जी जी, बेचारा है। अगर मेरा आलिम ऐलान कर दे कि हम किसी शराबी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, जी जी, क्या बात है। तो गांव का जो पैसे वाला है जिसका बेटा शराब पीता था,
50,000 रुपया मस्जिद को चंदा देकर मुतवल्ली और सिगरेटी को बोलेगा इमाम को हटाओ। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? सही है। तो ऐसे दौलतमंदों के खिलाफ हुल्ला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। धीरे बोल रहे हो? बोलना चाहिए। अरे जोर से बोल, हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं? जी हमारा आलिम तो मजलूम है साहब। जी जी। कौम के हर ताने सुनने के बाद मेरा आलिम फिर भी सलाम करता है। हाँ हाँ हाँ, बेशक हकीकत। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरा आलिम अगर चारपाई से उतरना चाहे तो मेरे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं। जी जी बेशक। ये भी जज्बा किसी दूसरी कौम में नहीं मिलेगा। जी जी जी। आज भी मेरा आलिम अगर कहीं से गुजर जाए सिरिसखेड़ा का, क्या बात है, क्या बात है। बदायूं बरेली शरीफ या अमरोहा में कहीं मिल जाए, क्या बात है, बहुत अच्छी। तो पंचर की दुकान पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, लेकिन मेरी कौम का बच्चा उधार लेकर के चाय नाश्ता कराने के लिए दौड़ जाता है। जी जी। मेरे गांव से मेरे हजरत आए हैं। ये मोहब्बत है। जी जी, ये मोहब्बत है। बेशक। मैं अर्ज करूंगा, हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, जी जी। अब घड़ी देख करके बहुत काम कर लिए, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त आ गया है। जी जी बेशक हकीकत। जिस दिन सिरिसखेड़ा के लोग एक जगह सर जोड़कर बैठ जाएं, मस्जिद के सदर सिगरेटी मुतवल्ली, जी। और जुमा के दिन मस्जिद का सिगरेटी और मुतवल्ली खुद जुमा के दिन माइक पर खड़ा हो और खड़ा होकर वो ऐलान करे, मोहल्ले वालों, अगर तुमने अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं किया है तो उसको खबर कर दो। जी, क्या बात है। कि बारात लेकर आओगे, डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी होगी, तो तुम्हारे बेटे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। जी जी बेशक, क्या बात है, हकीकत है। जब मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी खुद आगे बढ़ जाएगा तो हमारे आलिमों को काम करने में ताकत मिलेगी। जी जी बेशक बेशक, क्या इशारा, बहुत अच्छी। मेरा आलिम अगर ऐलान कर दे निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो दूसरा बांग्लादेशी मौलवी तो ऐसे ही तैयार बैठा है कूद कर आने के लिए। जी जी। जब सिरिसखेड़ा के लोग ये तय कर लें कि झंडा एक चटाई बना दें, तो फिर हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से करूंगा कि ऐसे लोगों का नाम, पता, एड्रेस तस्वीर के साथ वायरल कर दीजिए और पूरी दुनियाए अहले सुन्नत के लोगों से अपील कर दीजिए। जी जी बेशक। कि ये वही हजरत हैं जो हमारी तहरीक के तय किए हुए एजेंडे के खिलाफ चंद सिक्कों के लिए बिक गए थे। बहुत अच्छी। तो जो चंद सिक्कों के लिए बिक सकता है वह आपकी मस्जिद भी बेच सकता है। जी जी। देख लीजिए, हिम्मत है कि कहीं जगह मिल जाएगी, लेकिन कौन समझाएगा आपको? मेरे अजीज, सिर्फ शादी के बारात के खर्च को कम कर दे। क्या गजब हो गया हजरत। ये लानत जहेज और नकदी की गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली है। बोलो सही है कि गलत? जी सही है। अरे जोर से बोलो। सही है। धीरे बोल रहे हो? सही है। आप मत बोलिए ना, इनको बोलने दीजिए। बोलो, ये जहेज की लानत अमीरों के घर से निकली या गरीबों के छप्पर से? अमीरों से डर रहे हो क्या? अरे मुझे मालूम है उसकी तिजोरी में कितने सिक्के हैं। सर्वे रिपोर्ट बलियाबी के पास है। 1000 में 1 करोड़पति मिलता है। यही तो औकात है तेरी। ये तो सदका है करबला वालों का और खैरात है मदीने वाले मेरे मुस्तफ़ा की, कि दुनिया की हर जरूरत रुक जाती है लेकिन नबी के आशिकों की कोई जरूरत नहीं रुक पाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये नकदी और जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि खत्म होना चाहिए?
उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज के लोग चाहते हैं ये रहे। क्या हजरत चाहते हैं रहे? तो जब आप लोग नहीं उठाएंगे तो ये सब क्या करेगा? मैं तो चाहता हूं कि उलमा और अवाम दोनों का आज काम बांट लो। जलसे रोज करते हैं, आज कुछ काम कर लें। तो एक बार फिर से बोलो, ये जहेज और नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बारात कम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? अरे बोलो ना, ये काम कौन करेगा? इम्तिहान हो गया हजरत। अभी ये जान दे रहे थे नबी के इश्क में। बेशक। अरे पूछता हूं, ये काम कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? इस मजमे में कोई कुंवारा लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ है? तो जरा खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बात रही, खड़ा हो ही जाइए। बखुदा मौलाना, आपको देखने के बाद मेरे नौजवानों को के बीच जज्बा आएगा। अब नारा लगाओ बीच से खड़ा होकर। वो पहलवान कहाँ गया? हजरत, खड़ा होने में कोई शर्म की बात नहीं। नहीं नहीं, खड़ा हो। ये आलिम नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अब ये जितने नीचे, अब नीचे जितने पैसे वाले और गरीब कहलाने वाले बाप के बेटे हो, अगर गैरत जिंदा है और शर्म आती है तो देख, तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की तब्दीली का एजेंडा लेकर मेरा एक कुंवारा आलिम खड़ा हो गया। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। मजमे में अगर कोई कुंवारा हो तो खड़ा होके बता दे। जी जी जी, दो, बेशक, बेशक, बेशक। 2 3, खड़ा रहो, खड़ा रहो। खड़ा हो रहा है लेकिन बाप के डर से बैठ जा रहा है। जी जी, हकीकत। बस खड़ा रहो। देख लो सिरस खेड़ा वाले, सिरस खेड़ा में नौजवानों में सिर्फ अल्फाज की गर्मी है या सीने में भी दम है? बेशक बेशक। 1 2 3 4, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। पीछे वाले आगे आ जाओ, जो कुंवारे हो आगे आओ। उतरो मैदान में अगर मुस्तफा के आशिक हो तो। जी जी, उतरो अगर हुसैन से मोहब्बत है तो। उतरो अगर बेटियों की आबरू की हिफाजत का आहद किए हो तो। उतरो अगर कुछ करने की तमन्ना तेरे दिलों में है तो। आगे आ जाओ, डरो मत। है सुभान अल्लाह। जो कुंवारे हो आगे आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये देखिए कुंवारे निकले। अब तो नारा लगना चाहिए। अब तो लगाओ नारा। नारे तकबीर, ठोक के लगाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, मज़हब इस्लाम की शान, फैजाने कुरान। क्या बात है। ये सिरस खेड़ा में नौजवान उतरे हैं अपने गांव की नई तस्वीर बनाने के लिए। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। अगर हैरत नहीं है, जबान खोलिए, मत निकाल दिए मुंह से आवाज। कितनी चुप्पी है, बोलने में भी पैसे लग रहे हैं आपके। अल्लाह रहम करे। अगर यही आवाज रही तो बाबा को 50 साल तक नहीं भगा सकता है कोई। लिख लीजिए, जब मुक्तदा ही बुज़दिल होगा, डर डर के बोलेगा, तो इनका क्या हाल होगा? क्या होगा? ये जितने कुंवारे हैं वो आगे आवे। गांव के सिर्फ 3 हैं। क्या? भाई मेरे, मेरा नाम बलियावी है। एक नस पकड़ता हूं तो पूरा स्कैनिंग कर देता हूं। बस गौर से सुन लो। ये सिरस खेड़ा के सिर्फ 3 नौजवान हैं जो कुंवारे हैं।
बकिया सिरिस खेड़ा के जितने जवान हैं सबका निकाह हो गया है। क्या बात है। आगे आओ। फुलेरे वाले हैं। मैं तो सिरस खेड़ा वाले को भी देखना चाहता हूं ना कि उसका बाप बेचेगा जानवर की तरह कीमत लगाकर। क्या बात है। अगर बेटा होगा तो नहीं बिकेगा, जानवर होगा तो हर रोज बिकेगा। क्या बात है। इसलिए कि कोई कितना ही गुनहगार क्यों नहीं हो जाए, क्या बात। अपना खून का सौदा कभी नहीं करता। क्या बात है। अंदाजा हो गया। नहीं जबरदस्ती मत उठाओ। मैं जानता हूं वो डर के मारे खड़ा नहीं हो रहा हजरत जी कि अब भी खड़ा हो जाएगा तो सुबह घर पहुंचेगा तो बाप घर से बाहर निकालेगा। क्या बात। इसलिए कि बाप ने तो ब्लैंक चेक रखा है 5 लाख 3 लाख, एक बुलेट और फर्नीचर। क्या बात है। कितना? 11 लाख मंगनी में। हंसो मत, रोवो, सर पीटो, सर धुनो। क्या चीख रहे हो कि हुकूमत जुल्म कर रही है? क्या चीख रहे हो कि मस्जिदों का मीनारा खतरे में है? जो कौम अपनी बेटियों की आबरू न बचा सके, वो कौम अपनी मस्जिदों का मीनारा नहीं बचा सकती। और जो कौम अपनी बेटी बचा लेती है, वो कौम अपना मजहब भी बचा लेगी, वो अपना मुल्क भी बचा लेगी। बेशक। क्या बात है। लेकिन अफसोस, ये इतने नौजवान खड़े हैं। मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करता हूं। मुस्कुराने वाले बेटो, याद रखना क़यामत के दिन कल तेरी तस्वीर कैसी होगी और इनकी तस्वीर कैसी होगी। जिस बाप ने तेरा सौदा करने का प्लान बनाया है वो कैसे रुसवा होगा। क्या बात। और जो निकाह को सस्ता करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेगा, उसका चेहरा कल क़यामत में कितना रोशन होगा। बेशक। क्या बात है। ये भी देख लेना। खूब 15 रोजा नहीं 20 रोजा कॉन्फ्रेंस करा लो, तकरीरें करा लो, रात भर नारा लगा लो। अगर बदलने का अहद नहीं करोगे नारा लगाओ तो 10 रोजा तकरीरों से तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बदलने का इरादा और अहद कर लो तो जुमा की तकरीर पर नस्लें बदल जाएंगी, इलाका और आबादी बदल जाएगी। बेशक। क्या बात है। पहले स्टेज की, अगर स्टेज पर बोलने वाले लोग हैं तो बोल देंगे, वरना मैं जानता हूं कि जब से आलिम चुप हुआ है तब से यूपी में गुंगे बोलने लगे हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और सच ये है कि जब जब आलिम बोला है तब तक शहर के गुंगे तो दूर की बात, आलिमों के पीछे पीछे पत्थर भी बोले हैं। बेशक। क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए बात अगर सही समझ में आवे तो बोलेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, चूंकि कुछ जिम्मेदार तबका मौजूद है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों के फैसलों को पूरा मुल्क मान ले, ये कोई गारंटी नहीं, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो सरकार है मदीने की। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा। बेशक। क्या बात है। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो। सुभान अल्लाह। सुभान। आशिक की तरह बोल लो। तवज्जो चाहूं। बेशक। सुभान अल्लाह। तो निकल लीजिए। हाँ,
वरना क्लाइमेक्स पर निकात आएंगे, आप उठेंगे तो आपको भी दिक्कत, हमें भी। बेशक सुभान अल्लाह। जहन करीब कीजिएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आंदोलन की नौबत नहीं आती और किसान धरने पर नहीं बैठता। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। अच्छा, मौलाना तनवीर साहब चले गए जी। अच्छी बात है। जहन करीब कर मेरे अजीज, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, हुकूमतें हर स्टेट में, सरकार सिर्फ एक, हुकूमतें हर इलाके में, सरकार सिर्फ एक। बलियाबी चुनौती भरे लहजे में कहता है पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है क्या बात है। तो अपनी हुकूमत का कोई फैसला किसी जानवरों से मनवा के दिखा दे। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, काश इस गुफ्तगू का आगाज कहीं और मैं किया होता। मुझे गलतफहमी हो रही है कि मैं सदरुल फाजिल की मिट्टी पे बोल रहा हूं या कहीं और बोल रहा हूं। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इसलिए कि पूरे भारत की तारीख रही है मुरादाबाद की। मुरादाबाद के ईमान वालों के हाथों की कारीगरी की धमक पूरी दुनिया में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, जिस लोहे पर हाथ रख दे डिजाइन बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस शीशे पर हाथ रख दे डंडा बना दे। सुभान अल्लाह। लेकिन यह भी क्या गजब की बात है सुभान अल्लाह कि जिस लोहे पर हाथ रख दे सुरेश भी बना दे, महेश भी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रखता नहीं है। सुभान अल्लाह। मुरादाबाद की पूरी दुनिया में दो धमक, एक हाथ के हुनर की, सुभान अल्लाह। एक हाथ के हुनर की। उफ उफ। अब वो जब तक हटेगा नहीं मेरे दिमाग में वायरस रहेगा, चूंकि रटी हुई तकरीर मेरे पास होती नहीं है। लोग जान गए कि तुम आ गए हो। बस ज़हन करीब कीजिएगा, मैं क्या कह रहा था कोई याद दिला दे। मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूं। मुरादाबाद वाले इतने चुप होकर सुन रहे हैं। क्या बोल दो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि कौन सी रग पर हाथ रखूंगा तो पूरा मजमा ललकार के नारा लगाएगा। क्या बात है। लेकिन आज बलियावी नारे वाली गुफ्तगू नहीं कर रहा है, तेरे अंदर की सही तस्वीर आईने के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मुरादाबाद की दो खूबी, एक हाथ के धमक की और एक आला हजरत के रूहानी बेटे सदरुल फाजिल के इल्म की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। तवज्जो चाहूं। क्या बात है। और इन्हीं दोनों ने मुरादाबाद को पूरी दुनिया में मशहूर किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना मुरादाबाद वालों, आज से 35 साल पहले भी बलियावी ने तेरे जिले का गांव भी देखा है, जंगल भी देखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे फख्र है अहले सुन्नत के उन जवानों पर और ईमान वालों के सदक़े और ज़कात के सिक्कों पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गरीबी हटाने के लिए मुस्तफ़ा के गुलामों ने हुकूमतों से योजना नहीं मांगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। तवज्जो चाहूं, अगर समझदार लोग बैठे हो तो सुन लो। आज क्या बात है। अपनी मुफलिसी और गरीबी दूर करने के लिए मुस्तफ़ा के गुलामों ने, क्या बात है, सुभान अल्लाह, किसी हुक्मरान से स्पेशल पैकेज नहीं मांगा,
ईमान मजबूत रखा, सुभान अल्लाह। तुम मुस्तफ़ा के दीन के लिए खर्च करो, खुदा तुझे इतना अता करेगा कि संभाल न सकोगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझे याद है कि 35 साल पहले जब मैं फतेहपुर डींगर गया था तो बैलगाड़ी से सफर किया था। जी मेरे अजीज, ये इन मेहमानाने मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गांव गांव जो रसूलुल्लाह के मेहमानों की बारात सजा रहे हो, आहा सुभान अल्लाह, तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे हो आहा। कि खेत का साइज वही है, बरकतें आ कहां से रही है। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौकरी सर्विस में इस तरह अलग से तुझको पैकेज मिला नहीं, फिर गाड़ियां खरीद कहां से रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कोई नई फैक्ट्री कर कारखाने लगाए नहीं, आहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर भी तेरे मकानों के छप्पर बदल के छत खड़े हो गए। आहा क्या बात। ये हो कैसे रहा है। इसलिए सिरिस खड़ा के जामिया रज़विया ज़ीनतुल उलूम के अराकीन का, नौजवानों का, और जिनके खूने जिगर की कमाई के सिक्कों से ये आका करीम के दीन का गुलशन जो लहलहा रहा है, जी बेशक। सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मोहतरम काबिल कद्र काबिल सद इफ्तिखार असातिज़ा इकराम का, क्या बात, जिन्होंने खूने जिगर पिलाकर ये बारात तैयार की है। बेशक क्या बात है। अब बलियावी यहाँ रुक के एक बात अर्ज कर दे। जी जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत साहब की बड़ी तहकीकी और मयारी गुफ्तगू समात कर रहे थे। बलियावी की गुफ्तगू सुनिए भी, और ये जो सामने अमामा, एक कलर के अमामा और फूल माला से लदे हुए बैठे हैं, जी इनको देख लीजिए और बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। जी 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब सैफ रजा जैसी ना आवाज है ना रंग है, लेकिन ये इस गलतफहमी में मत रहना सैफ कि तुम गोरे हो तो कीमत है। क्या बात है, क्या बात है। ढेर अंग्रेज पागल डिक्लियर है इंडिया में। तुम इसलिए खूबसूरत हो कि तुम मेरे मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हो। आए है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मेरे साथ सदा लगाओ, यही तो है मदीने की सरकार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, पायक या रसूल अल्लाह। ओए मुरादाबाद की, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मुरादाबाद की आबरू पर बट्टा मत लगाओ। हिंदुस्तान बहुत पहले बोलता है, मुरादाबाद बाद में बोलता है, लेकिन बोलता है तो फाइनल बोलता है। क्या बात है, सुभान। इसलिए मेरे साथ बोलो, और बोलो तो इस रंग में बोलो कि आवाज गूंजे तो सिर्फ यही सिमट के न रह जाए, आहा क्या बात है, सुभान। हवाओं की दोष पर सवार होकर गुंबदे खजरा के करीब पहुंचे। आहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए सदा लगाओ मदीने की सरकार को। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी आवाज और बुलंद करो। लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इन्हें देखें और उलमा के हवाले से सिर्फ एक शेर। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। क्या बात है, सुभान। जमीन
भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। अगर शेर समझते हैं तो तरन्नुम समझने वालों की बस का ये नहीं है। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। अरे क्या बात है, नारे तकबीर। आमीन। आप माइक दे दो दूसरे को। हाँ, बस इत्मीनान से बैठकर हमें देखते रहो। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे। अब ज़हन को यहीं रोक लो, बलियावी की गुफ्तगू शुरू हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो गया, फाइनल टच, फाइनल रिपोर्ट 2020 में आ चुकी। वो फाइनल रिपोर्ट क्या आई, मैं अपने उलमा के तवस्सुत से अपनी कौम के लोगों तक पहुंचाने की सादत हासिल करूं। रिपोर्ट ये आई, अमेरिका ने डॉलर के दरवाजे खोल दिए। बहुत बहुत सेंसिटिव हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। रिपोर्ट यह आई कि हर साल अमेरिका ने लाखों करोड़ डॉलर खर्च किया। क्रिश्चियनिटीज बढ़े, सलीब बढ़े, यहूदियत बढ़े, नसरानियत का फरोग हो।